पिछले दिनों कोई दिल का मामला हुआ था, हाय दिल दिल दा दा मामला। मामला, वो क्या मामला वो था ये वो? मामला था कि ना मुझे ब्लड प्रेशर है ना शुगर, लेकिन सोचे तो है ना, हाँ, एक बंदा जो इतना काम करता हो, इतना टची हो, उसके हार्ट को पे असर तो पड़ेगा ना। तो मुझे एक दिन यहाँ जकड़न फील हुई थी, जबरदस्त, सांस बंद हो रहा था। तो मैं समझी पता नहीं क्या गड़बड़ खा लिया। मैंने बीजी, हमारी एक फैशन डिजाइनर है बहुत बड़ी, हमारी क्या बात! हमारी मैं उनकी काफी साल हमसाये में भी रही हूँ। असल फैशन आइकॉन अगर किसी को वो कहा जा बीजी हैं सकता है वो बीजी हैं। और इंतहाई दरवेश खातून क्या हैं। बात! तो मैंने कॉल की, मैंने कहा बीजी मुझे यहाँ दर्द हो रही है। उन्होंने कहा फौरन भागो पंजाब कार्डियोलॉजी में। मैंने कहा मैं यूँ वहाँ क्यों जाऊँ, हमारा तो कोई भी बंदा घर का हार्ट का मरीज ही नहीं। कहा नहीं, उधर ईसीजी कराओ। मैं जब वहाँ गई हूँ अकेली, सोचे एक आर्टिस्ट सारी उम्र जिसने काम किया, ऐसे मैंने दिल पकड़ा था और टोटल अलोन थी। कोई बंदा मेरी फाइल बनाने वाला भी नहीं था उस दिन, लेकिन अब तो था ना। मैं वहाँ गई हूँ, ये बहुत दर्द हो रही थी। मैं जाते ही वहाँ गिर गई, उन्होंने मेरा ईसीजी किया तो मेरा हार्ट रेट 33 पे था। मौत सर पे, पाँव जमीन पर। आर्टिस्ट सारी जिंदगी माँ बाप को हॉस्पिटल में लेके जाने वाली मैं, आर्टिस्टों को याद करने वाली मैं, अच्छा काम करने वाली। जब मैं हार्ट अटैक हुआ, मैं ऐसे गई हूँ, ऐसे मैंने पकड़ा था अपना हाथ। मौत मौत मेरे सर पे थी। मैं उधर, मुझे उन्होंने इसी का मुझे 7 नंबर बेड पे लिटा दिया। अल्लाह के बाद मीडिया ने मुझे बचाया। अब मैंने सोचा किसको बुलाऊं, तो फैमिली है, मैंने तो अपने बच्चों में लगी होंगी। एक्टर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह आना नहीं, उनको ये तौफीक ही नहीं है। मैंने एक स्क्रॉलिंग करती गई तो एक नाम पे मेरे टिक हो गया, जैन मदनी, मदनी के, अच्छा। जर्नलिस्ट, सिटी अल्लाह 42। उसको सलामत रखे। मेरे लिए तो वो एंजल है जैन मदनी। मैंने क्लिक किया, शुक्र उसने उठा लिया। मैंने कहा देखो मैं अकेली हूँ, हॉस्पिटल में हार्ट अटैक हुआ है, मेरे साथ कोई नहीं है। तो बंद करें। वो खड़ा हुआ था मोहसिन नकवी साहब के साथ, वजीर आला पंजाब। केयर टेकर वज़ीर आला थे जी, मोहसिन नकवी। खैर वो हमारी आर्टिस्ट है, अकेली है, हार्ट अटैक। उन्होंने फौरन एमएस को फोन किया, मोहसिन साहब ने। जी, अच्छा। कि वीआईपी ट्रीटमेंट और सारा खर्चा, इलाज फ्री। मुआवजे उन्हीं के साथ होते हैं, बंद कमरे में जो छुप के रोते हैं। ये है रब। माँ बाप को लेके भागती थी ना, जब अकेली मैं खुद गिरी हूं तो मुझे रब ने यूं संभाल लिया। 5 दिन मेरे टेस्ट हुए, छठे दिन मुझे बैटरी लगी, पेस मेकर, महंगी बैटरी होती, वो दिल के साथ तारे जुड़ी, और तारे एक एक सिस्टम है, निजाम है। अभी पेसमेकर लग गया पेस आपको? मेकर मेरे लगा हुआ है, वो 10-12 साल बाद फिर दोबारा अगर वो नीचे चला गया, चार्जिंग खत्म हो गई, जिंदगी अगर हुई तो एक नया लग जाएगा, लेकिन फिलहाल तो बच गई ना मैं। तो ये आप देखें, मेरे क्राइसिस देखें, मेरा हौसला देखें। मैं रोना नहीं चाहती ना, मैं कभी रोई हूं, लेकिन आज मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ यहाँ कोई किसी का नहीं है। आप जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं ना, वही आपका दुश्मन होगा, वही आपके पीठ में खंजर मारेगा। वो आपके लिए कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो जिसके लिए आपने कुर्बानियां दी हो, जिसके लिए आपने आपको सब कुछ उसके लिए किया हो। तो मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि सिर्फ रब से जुड़े रहें, अपने आप के साथ जुड़े रहें, अपने माँ बाप के साथ। बाकी सब झूठ है, फ्रेब है, सब धोखा है। मैं जिस तरह मैंने क्राइसिस से जिंदगी पीछे गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी रोती किसी को नजर नहीं आई, हंसती गई हूँ हर जगह। जब कोई मर गया, मैं सबसे पहले मैं पहुंची हूँ। किसी को कोई तकलीफ, मैं खुद बेचारी अकेली हूँ, मेहनत करने वाली। मेरे पास जो है मैंने दे दिया है, चाहे दूसरे दिन मैं भूखी रह गई। मैंने ये जिंदगी गुजारी और गुजार रही हूँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। कौन है ये लोग, इनकी वैल्यू क्या है, इनका खानदान क्या है, इनको तमीज ही कोई नहीं है। ये सिर्फ गंद करके पैसा कमाना चाहते हैं, और ये कमा रहे हैं, लेकिन इज्जत नहीं है। कोई शरीफ आदमी इनको घर में एंटर नहीं होने देता, और इनकी अपनी फैमिली में 2000 गंद है। ये किस मुंह से लोगों को मुंह दिखाते हैं। एक्टरों के नाम पे धब्बा है। कुछ लोग एक्टर अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो पहले कहते हैं खुदा दी कसम सानू अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, साढ़े तो इन्ने लाख हो गए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते कहाँ के मुसलमान, कहाँ के पाकिस्तानी, कहाँ के अच्छे फनकार। तो मेरे जैसे और भी कुछ फनकार है जिनके दिल में मेरे लिए मेरी तरह के जज्बात हैं, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सकते। मैं चूंकि कश्मीरी हूँ, बहादुर हूँ, अच्छे खानदान से हूँ, मैं तो यहां से पकड़ लूँ इनको। मगर अगर मैं यहां से भी पकड़ूंगी ना इनको, तो इनका नाम बन जाएगा ये ऐसे हैं। इसलिए मैंने कभी इनके पास ही नहीं गई। और मैं आज शुक्रगुजार हूं
नईम हनीफ आपकी और RNN की कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने इतने साल ये बातें नहीं की, बिल्कुल नहीं की, लेकिन आज जो कुछ बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ और अपना सच बोल रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जिंदा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, किसी से मांगती नहीं, किसी पे बोझ नहीं। मेरा सारा कुछ जो है ना वो मेरा रब है और वही मुझे संभाल रहा है, नई जिंदगी दी है। हज भी मेरे अल्लाह ने कराया 16 साल पहले, उम्रा भी पिछले साल कराया। चलो, अगर मैं अमीर नहीं हूं लेकिन मैं दिल की अमीर हूं, मैंने खुदा के पास अच्छा मुंह लेके जाना है, नहीं मेरे लिए यही काफी है। मोहसिन नकवी साहब, ये हम भी काश मुझे कहीं शुक्रगुजार हैं। मिल जाए तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। नहीं, ये सामने कैमरा है, हम भी उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि और वो तो उस वक्त केयर टेकर वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब। वैसे ही अगर उनको इस तरह का कोई केस सामने आ जाए तो वो लोगों की ऐसे ही हेल्प करते हैं, मैं उसके अलावा भी करते ये हैं। आपके RNN की वसादत से ओहो मेरे रेड हुई RNN के वसादत से मैं कहना चाहती हूँ जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, ये आपने मेरा इलाज करवाया, उस वक्त आप गवर्नमेंट में थे, मैं आपसे आज तक मिल नहीं सकी, मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके पास पहुंचती। आपके खानदान के लिए और आपके लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं कि आपने मेरा साथ दिया, मुझ अकेली को, घिरती को मौत के मुंह से बचाया। अल्लाह पाक मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत भला करे, जिंदगी में एक चांस दीजिएगा मुलाकात करने का, ताकि फूलों के साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर सकूं। जी वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, आप ये बताइए, थोड़ा सा मूड अच्छा कर लें। वैसे ही आज आप देखें, ये जो मेरा मूड आया ना वो दूसरा, वैलेंटाइन ये मेरी शीबा पर लग कैफियत, रही हैं आप ये इस वक्त। कैफियत थी। अब आज मेरी आती है दूसरी कैफियत, आप जो मैं दिखा दिखा के ना ये जेलस लोगों को मार देना चाहती हूँ जो ये समझते हैं कि बेचारी का खामन मर गया है, अच्छा, बात आर्टिस्ट ने काम छीन लिया, ये मर जाएगा। भाई चल बे, जो रब जब तक रब है ना, मैं आपको ऐसी हस्ती नजर आऊंगी। आपको पता है आप वैलेंटाइन शीबा पर लग रही हैं। वैलेंटाइन ओके रेड रेड आपने जो है स्कार्फ पहना हुआ है और जी, रेड कैप, ये एक फ्रेश लुक यो है गेटअप। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जब ये शोज बने, टीवी शोज, जी और चलें, इनका एक रोजगार मिल गया इन कॉमेडियंस को, कभी ये शो करने का नहीं हुआ मूड? जैसे आफ्ताब इकबाल शो कर रहे थे, फिर ये देखिए, आफ्ताब इकबाल साहब को भी मेरा पता है। असल में बात ये कि आप किसी के सामने जाते हैं, किसी को बोलते हैं या किसी से कहलवाते हैं, तो आपको वर्क शायद मिल जाता है। मेरी इनसे दूरी जो है ना, वरना आज भी मैं किसी टैलेंट शो में आऊं, खुदा की कसम लोग महजूज हों मेरी शायरी से, मेरी गुलकारी से, मेरी गुफ्तगू से, क्योंकि मेरा एक स्कोर है। अब अभी तक क्यों नहीं चांस मिला, ये बस अल्लाह को कितने ड्रामे किए आपने स्टेज, जरा को तकरीबन काउंट, को गिनती? 500-550 से ऊपर। 500 प्लस स्टेज ड्रामे किए? जी, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। और एक-एक वो इश्तिहार है मेरे अच्छा, पास, रजिस्टर्ड है। 500 प्लस। रजिस्टरों में मैंने लगा के रखे। फिर वर्ल्ड में मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है। तो आपको मेरे तो 4 पासपोर्ट दुनिया भर के वीज़ों से भरे हुए हैं। आपको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया होगा ना? जी सर, मैं अब किसी रास्ते में, अब देखिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे के लिए भी जो है ना आपको भाग-दौड़ करनी पड़ती है। मैं किसी रास्ते पे मैंने ना किसी को कहा, ना ही मैंने भाग-दौड़ की। नहीं अगर तो आप चाहेंगे या गवर्नमेंट चाहेगी कि मेरा इतना स्कोर है और मैं खामोशी से ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, तो मेरा स्कोर तो की वजह से तो मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बनता है। अच्छा, फिल्में कितनी? फ़िल्में भी कम से कम कोई 25-30 की हैं, बेहतरीन। और टीवी और प्लेस? शान साहब की हैं, अच्छा, सैयद नूर साहब की हैं, ओके। संगीता जी की हैं, बेहतरीन फ़िल्में की हैं, अच्छी फ़िल्में की हैं। इसके अलावा अच्छी वाली पश्तो फ़िल्में भी की हैं, अच्छा, गुड। जिसमें चेहरा नज़र आता था, वो फ़िल्में। टीवी प्लेस कितने किए? चेहरा समझते हैं ना? जी, मैं समझ साफ मैं इसलिए साफ-सुथरी फ़िल्में। मैं इसलिए आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। जी, जी। और टीवी प्लेज़ जो है ना, मैंने कराची में की है जनाब। कैसा रहा मुझे अरे क्या बात कराची है! में काम करने का कराची एक्सपीरियंस? को सैल्यूट है जी। अच्छा, आहा! आई लव कराची। जबरदस्त। वैसे भी मुझे उमर साहब की वजह से भी स्टेज प्ले में वहाँ बड़ी इज़्ज़त मिलती थी। फिर जब मैं टीवी की तरफ गई हूँ, ये कोविड से कुछ थोड़ी देर पहले, तो मैंने 5 माह में तकरीबन 5 बड़े प्लेस मुझे मिले और मेरी पसंद के फनकारों के साथ मिले। हम सब अजीब से हैं, मैंने मोमो के साथ काम किया, हिना दिलपज़ीर, ही इज़ वेरी नाइस आर्टिस्ट एंड नाइस बीइंग ह्यूमन। शबीर जान के साथ किया, शहूद अलवी साहब के साथ किया, 5 प्लेस किए। अच्छा, गुड। वो कोविड शुरू हो गया वहाँ पे, फिर वापस आना पड़ गया मुझे लाहौर में। लेकिन कराची का हमेशा एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिलता है। वो शायद मुझे इसलिए प्यार करते हैं, मेरी उर्दू की वजह से, दरवेशीपन, साइड पे आराम से बैठ गई, डायलॉग याद किया, खामोशी से काम किया। वो लोग काम को देखते हैं। कराची में एक बात बता दूँ, हूँ लाहौर की, यहाँ पे भी बहुत कुछ अच्छा है, सैल्यूट है लाहौर को, लेकिन कराची वाले जो है ना, प्योर प्रोफेशनल है।
काम को काम समझ के करते हैं। वाह! जी। तो अभी कौन से कोई ऐसे प्लेस जिन्होंने बड़ा आपको अट्रैक्ट किया कि ये बड़ा अच्छे प्लेस हुए हैं कराची में रिसेंटली आपने देखे हों कभी मौका मिलता है? मेरी एक आदत अजीब सी है, जब तक मैंने किस्तें पूरी नहीं ना देखी होती, मैं एक आध एपिसोड नहीं देखती, मुझे पता ही नहीं चलता। ओके। लेकिन जो जो सामने आ रहा है बस अच्छा लग रहा है मुझे, शुक्र है काम तो कर रहे हैं ना। लाहौर में तो कोई काम हो ही नहीं रहा, शुक्र है कराची में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हमारे जैसे फनकार भी चले जाते हैं, कोई पिंडी से चला जाता है, कोई पेशावर से चला जाता है। कराची एक ऐसा हब है जो हर एक को अपने पनाह में ले लेता है, हर शोबे को, अगर काम करना आता हो तब। क्या चीज़ मिस करती हैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में? मिस किसे करती हैं सबसे ज़्यादा? मैं कभी किसी चीज़ को मिस नहीं करती। मुझे ये पता है मैं ज़िंदा हूँ तो सब ठीक है। मिस करवा देती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा मिस करता है ना, तो अपने माँ-बाप को करता है। बाकी रिश्ते तो आने-जाने हैं ना। माँ-बाप का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। तो कभी-कभार मुझे जब लगता है, तो मुझे लगता है दोनों कंधे मेरे जा रहे हैं। फिर मैं अपने आप को थोड़ा-सा सँभालती हूँ। माँ और बाप, ये इसकी मिसिंग जो है ना, असली मिसिंग वो ये है, मेरी नज़र में। क्या कहते हैं आप? मैं तो वही कहता हूँ जो आज आप कह रही हैं। अच्छा मुझे वो बताएँ